नमस्कार, द माइंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एंजाइटी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। इसके पहले जानेंगे कि एक्चुअली एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स स्ट्रेस। हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, एंजाइटी होती है जब, तो हमें पाल्पिटेशंस होता है, स्वेटिंग होती है, धड़कन बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं। इस तरह की चेंजेस हमें देखने को मिलती है। एक्चुअली इट इज़ द एप्रीहेंशन ऑफ फियर टुवर्ड्स द डेंजर। हमें ऐसा लगता है कि हम डेंजरफुल सिचुएशन में हैं, तो हमें घबराहट होने लगती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और हमें पसीने आने लगते हैं, जिसको कि हम एंजाइटी डिफाइन करते हैं। जब ये पैथोलॉजिकल हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें घबराहट होने लगती है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, जिसका कोई बेस नहीं होता है, तो उसे हम एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो जानेंगे कि क्या कॉग्निटिव मॉडल एंजाइटी के बारे में बताता है। कॉग्निशन, बिहेवियर एंड इमोशंस, इन तीनों चीज़ों का इंटर रिलेशन होता है। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा हम व्यवहार करते हैं और हेंस वी फील द एक्सपीरियंसेस। तो दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड जस्ट लाइक अ पिरामिड। सो अगर हमारी लाइफ में कोई इवेंट हुआ है, उसको हमने परसीव किस तरीके से किया है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिलीफ एंड एजम्पशंस। तो हमने उसे अगर परसीव एज ए डेंजर किया है, तो हमारा इंटरप्रिटेशन यानी कि कॉग्निशन थॉट प्रोसेस में क्या आएगा, इसे हम इस इवेंट को रिलेट करेंगे डेंजर से। पर अगर हम उसे डेंजर से रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर में एक कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो वो अपनी सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव करता है कि मुझे इस डेंजरफुल सिचुएशन से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है। तो उसकी सेल्फ एफिकेसी अगर अच्छी रहेगी, तो वो उससे ओवरकम करने में अपने आप को कोशिश करेगा और वो उससे निकल पाएगा। तो अगर जैसा हमारा परसेप्शन होता है, कोई भी इवेंट को इंटरप्रिटेट करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो एक्सपीरियंसेस होती हैं वो डिफाइन करती है। इफ़ वी परसीव दैट सिचुएशन एज डेंजर, देन वी एक्सपीरियंसेस फियर, एंजाइटी, एंड hence as a result we try to avoid that situation। और अगर हमारी सेल्फ एफिकेसी अच्छी रहती है, यानी कोपिंग, हम किसी प्रकार से उसे कोप कर लेते हैं, अपनी सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव करते हैं, तो वी टुक इट एज अ चैलेंज और हमारे अंदर में एक्साइटमेंट होती है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम कर पाऊँगा। और अगर हमें ये लगता है कि लेट्स अ नॉवल सिचुएशन हैज़ कम इन आवर लाइफ एंड वी विल लर्न समथिंग टू दैट, तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। यानी किसी भी सिचुएशन को अगर हम इंटरप्रिटेट करते हैं सही तरीके से, तो हमारा व्यवहार और हमारा एक्सपीरियंसेस, इमोशंस उसके साथ अटैच्ड होता है। अगर उस सिचुएशन को इंटरप्रिटेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड एजम्पशंस या बिलीव से हम एज ए डेंजर एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो हमें एंजाइटी होती है एंड हेंस वी एज अ साइकिल उसको अवॉइड करते हैं एंड दिस बिकम्स अवर हैबिट एंड इट डेवलप्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकाट्रिक एंजाइटी डिसऑर्डर, इलनेस लाइक फोबिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। पर अगर हम अपनी सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव करते हैं और उससे कोप अप करने की सिचुएशन में आते हैं, तो हम इस इंटरप्रिटेशन में आते हैं कि वी कैन मैनेज इट आउट। हैंस हमारा व्यवहार और हमारा इमोशंस, एक्सपीरियंस वैसा ही करता है। तो इन सारी बातों से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि थॉट, बिहेवियर एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड। As you perceive the situation, you interpret the situation, आपका व्यवहार और आपकी experiences, emotions वैसे ही करनी शुरू हो जाएगी। तो it depends कि how you interpret the situation on the basis of your previous experience. It may vary. So इसको हम एज ए चांस फैक्टर ले सकते हैं कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में हमारे नेगेटिव एसोसिएशन थे या थ्रेट या डेंजर था। इट्स नॉट नेसेसरी कि इस सिचुएशन में भी ऐसा हो। हैंस वी इम्प्रूव अवर सेल्फ एफिकेसी।
और अगर हम इसे नेगेटिवली इंटरप्रिटेट करते हैं देन वी फील एंजाइटी. So friends, I hope you are able to understand the cognitive model of anxiety. Please do take care of yourself. Thank you.